आज हम कविता के बहाने नामक कविता कुमार नारायण द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने 3 उदाहरण के माध्यम से जो कविता के अस्तित्व और उस पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। तो कवि कहते हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि कविता कवि के हृदय में उत्पन्न विचारों की उड़ान है। यानी कविता कवि की कल्पना है, उसमें उसकी कल्पना रूपी पंख लगे हुए होते हैं। चिड़िया के बहाने कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो कवि यहाँ एक प्रश्न करता है कि क्या कविता की इस उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से की जा सकती है। चिड़िया के बहाने कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। और इसी प्रश्न का वो समाधान भी करता है कि कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में यानी बहुत बड़ा अंतर है। उस कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती, नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है और वह यानी कविता की उड़ान के साथ प्रतिस्पर्धा वह किसी भी रूप में नहीं कर सकते, न वह भौतिक रूप में और न भावात्मक रूप से, क्योंकि बाहर भीतर इस घर उस घर चिड़िया की उड़ान बता रहा है कि भौतिक रूप में वह कभी घर के बाहर कभी घर के भीतर अथवा एक घर से दूसरे घर तक या एक जंगल से दूसरे जंगल तक अधिक से अधिक वो भावात्मक रूप हो गए कि वह अधिक से अधिक एक जंगल से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक उड़ सकती है। लेकिन चिड़िया की उड़ान जो है एक निश्चित दायरा है, किंतु कवि की कल्पना यानी कल्पना के पंख लगाकर उड़ती है, तो उसके वह सारे संसार तक जो है सारे संसार को जो है अपने में सिमेटे हुए है, अर्थात वह संसार के कोने कोने तक कविता की उड़ान यानी कविता एक कवि की कल्पना जो है वह इस संसार के कोने कोने तक पहुंची रहती है और वह चिर तक यानी अनंत काल तक वह कविता जो है पाठकों के लिए जो है पढ़ने को वह रहती है, अर्थात वह समाप्त नहीं होती है। उसकी उस उड़ान के विषय में तो चिड़िया सोच भी नहीं सकती। कविता के पंख लगा उड़ने के माने मन मतलब, ठीक है। चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया उस उड़ान के विषय में सोच भी नहीं सकती। वैसी उड़ान उस कविता जैसी उड़ान भरना तो चिड़ियों के लिए बहुत दूर की बात है, ऐसा कवि का मानना है। दूसरे उदाहरण में कवि कहता है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि चिड़ियों के उड़ान के पश्चात कवि कविता की उड़ान की तुलना या समानता खिलते हुए पुष्प से करता है कि कविता एक खिले हुए पुष्प जैसी है, उस फूल के समान है, किंतु उस फूल की एक सीमा है, यानी उससे तुलना नहीं की जा सकती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। खिले हुए पुष्प की सुगंध की एक निश्चित सीमा होती है। वह जब तक खिलता है तब तक अपने चारों ओर के वातावरण को यानी सुगंधित करता है। जिस घर के बाहर वह खिला होगा, बाहर भीतर और उस घर के आसपास के वातावरण को अथवा आसपास के कुछ घरों तक अपनी सुगंध को वह
बिखेरे रहता है, अर्थात महकाए रहता है। यदि लोगों को आनंदित करने की एक सीमा है किसकी, पुष्प की, ठीक है, वह कुछ समय खिलने के पश्चात, खिलने तक ही वह जो है सुगंध बनी रहती है। जब वह मुरझा कर गिर जाता है तो उसकी सुगंध भी समाप्त हो जाती है, अर्थात उसका अस्तित्व, उस पुष्प का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है। कुछ समय वह मुरझा करके अपने आप ही उस पुष्प की डाली से जो है वह गिर जाता है और उसकी सुगंध भी समाप्त हो जाती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, तो कवि कह रहा है मगर कविता की सुगंध पुष्प की सुगंध से कहीं अधिक है, असंख्य गुना अधिक है। तो पुष्प की सुगंध से कविता के की जो है तुलना, समानता नहीं की जा सकती है। अंतिम उदाहरण के माध्यम से बताया कि कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। वह कहता है कि जिस प्रकार से कविता इस संसार के कोने कोने तक सब प्रकार से उस बच्चों के खेल जैसी है, तो संसार के कोने कोने तक पहुंचती है, संसार के हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय, हर जो है पाठक उसे, उस कविता को पढ़ता है। उसी प्रकार से बच्चों के खेल में भी हर घरों के बच्चे, हर जाति, हर संप्रदाय, हर उसमें भेदभाव, छल कपट इस प्रकार की विचारधाराएं नहीं रहती, चाहे वह किसी जाति पंथ अथवा किसी क्षेत्र का भी हो। सभी घरों के, सभी क्षेत्रों के, सभी जातियों के जो है बच्चों के खेल में जो है सम्मिलित होकर के उस कविता के समान ही जो है अपने खेल का आनंद लेते हैं। उनके खेल में संसार के सभी जड़ चेतन, भूत भविष्य और वर्तमान सबका समाहित, यानी सब एक समान रूप से होते हैं। सब घर एक कर देने के माने यही हुआ कि जो है सब घरों के बच्चे वो बच्चों के खेल में जो है भाग लेते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के भेदभाव एवं इस प्रकार की सीमाओं से परे होते हैं वह बच्चों के खेल। और कविता शब्दों का एक खेल है जिसमें संसार के, यानी सब संसार के कोने कोने तक, भूत भविष्य और वर्तमान सभी कालों तक वह जीवित रहने वाली कविता है, इसलिए वह समाप्त नहीं होती है। इस प्रकार से कुमार नारायण जी ने इस कविता के माध्यम से पहले चिड़ियों के उड़ान के विषय में, फिर फूलों के खिलने के विषय में कविता की तुलना की थी। लेकिन कविता की जो है उड़ान वह चिड़िया के बहाने और फूलों के खिलने से कहीं अधिक है, ऐसा बताया है। वह बच्चों के खेल के समान है, इस कविता में कवि ने ऐसा बताया। तो भाषा सरल सहज और प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली में है। इस घर उस घर, बिना मुरझाए के, महकने के माने, बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, इस सब में वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। चिड़िया की उड़ान, पुष्प की सुगंध और बच्चों के खेल के माध्यम से कविता की समानता की है कवि ने। तो आगे हम फिर पढ़ेंगे अगली कविता।